नमस्कार। आज की चर्चा भी एक प्रकार से यूजीसी इक्विटी बिल के ही कड़ी में आगे बढ़ा रहे हैं। आज की चर्चा का जो एक विषय है वो बड़ा गंभीर है। यूजीसी इक्विटी बिल में जो सवर्ण और बहुजन वामपंथी या दलित वर्ग कह लीजिए, उसको लेकर के जो द्वंद्व चल रहा है, जो आजकल जो छात्र राजनीति, जो कॉलेज की स्तर की राजनीति हो रही है, जो दो पक्ष, जातीय पक्ष जो है, सामुदायिक जो विभाजन देखने को मिल रहा है, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पर उस चर्चा में एक चीज जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वो ये है कि जो यूजीसी बिल को, इक्विटी बिल को जो लागू करने का समर्थन करने वाला जो पक्ष है असमता आंदोलन के रूप में, वो जो बिल को समर्थन करने के प्रयास में जो नारेबाजी कर रहा है, जो रोष व्यक्त कर रहा है, जो बयानबाजी वहां से हो रही है, उन सब में अगर देखा जाए तो केंद्र में ब्राह्मण समाज जो है वो एक मुख्य रूप से सामने उनके आ रहा है। उनके जो नेता हैं, जो युवा नेता हैं, जो छात्र नेता हैं, वो जो अपने बयान देते हैं, जो सोशल मीडिया पे उनके बयान आ रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से वो ब्राह्मण और मनुवाद के को कोट करके वो अंततः ब्राह्मणों को टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं। पूरे सवर्णों, उनका ये आंदोलन तो सवर्णों के खिलाफ है, पर उन सवर्णों में मुख्यतः ब्राह्मण जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं। ये जो एक स्थिति बन रही है ये बड़ी गंभीर और बड़ी खतरनाक है, और आगे आने वाले समय के लिए जितनी जल्दी इसका निपटारा नहीं हो जाता है, उतना ही अगर इसमें हर किसी जो जो संस्था है, जो सरकार है, कोर्ट है, जो आपके और जो निर्णायक जो राजपुरुष हैं, जो व्यक्ति, जो संस्थाएं हैं, वो इसका जल्दी से निपटारा करके कम से कम ये जाति विभेद, सामुदायिक विभेद जो चल रहा है, जो विभाजन की जो स्थिति बन रही है, उसमें भी जो टारगेट ब्राह्मण अकेले किए जा रहे हैं, इसके लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। जो ब्राह्मण को जो टारगेट करने की जो स्थिति हो रही है, वो हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो सकती है, पर जो ट्रेंड जो आगे बढ़ रहा है वो एक संकेत देता है इतिहास का। एक दक्षिण भारत में जो एक आंदोलन हुआ था, एंटी ब्राह्मण जो आंदोलन हुआ था, द्रविड़ आंदोलन के नाम से, 1922 से लेकर 1970-60 के दशक तक चला है। उसमें जो उस समय के पारियार जो रहे हैं और जो बाकी और जो द्रविड़ मुनेत्र कजगम जैसी जो पार्टियां रही हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जो है ब्राह्मणों का एक एंटी ब्राह्मण आंदोलन चलाया दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु में। तो वहां से उनको ब्राह्मणों को बाकायदा शिक्षा से हटाया गया, नौकरी से हटाया गया, राजनीति से हटाया गया, और इसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पे बड़ी संख्या में जो तमिल ब्राह्मण थे उनका पलायन हुआ है वहाँ से। ये एक आंदोलन रहा है। हालांकि वो स्थिति अभी बिल्कुल नहीं आ रही है। उस द्रविड़ जो एक एंटी ब्राह्मण जो आंदोलन रहा है, उसमें उस आंदोलन का ये बेस ही यही रहा है कि ये आर्यन आक्रमणकारी हैं ब्राह्मण, इसलिए इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ एक माहौल बना, और जैसा कि बताया कि सब उनके खिलाफ उनको एक प्रकार से बहिष्कार की स्थिति बनी, और मजबूरन वहां से लाखों की संख्या में कहें तो ब्राह्मणों का पलायन हुआ है। वो स्थिति यहाँ नहीं बनी समता आंदोलन यूजीसी बिल को लेकर, जो एक जाति विभेद की बात चल रही है, पर इशारा वही हो रहा है। आखिर ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये प्रश्न उठ रहा है। उसके प्रश्न में जवाब में जो बात सामने आती है वो ये आती है कि ब्राह्मण जो है वो देश भर में बहुत ही कम संख्या में है। देखा जाए तो मुश्किल से 4-5% होंगे, और अधिक से अधिक 7-8% तक होंगे।
इन लोगों का कोई राजनीतिक कोई एक इनके पास हस्ती नहीं है, कोई इनके पास एक कोई सरकारी या राजनेता या और जगह इनकी बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं है। इनके पास इनके आर्थिक रूप से बड़े संबल ये नहीं होते हैं। बहुत जैसा कि विगत वर्षों में सामने आया भी है कि बहुत ही मतलब गरीब ब्राह्मण भी बहुत से होते हैं। और हमने तो बचपन में कविताएं सुनी, वो पाठ सुने हैं, कहानियां सुनी हैं। उनमें उन कहानियों में कोई कहानी अगर ब्राह्मण संबंधित आती थी तो उसकी शुरुआत ही होती गरीब ब्राह्मण से। पर क्योंकि ब्राह्मण को बुद्धिजीवी माना जाता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है, पूजा पाठ कराने वाला माना जाता है, केवल बुद्ध से जुड़े जितने कार्य हैं जो वो उनको करते हैं उनको बुद्धिमान मानते हैं उनको। इसलिए जो बाकी जातियां हैं, दलित तथाकथित दलित जातियां कह लीजिए या और जो वाम दल जितने हैं, वो इनको बौद्धिक रूप से सुदृढ़ मानते हुए इनको टारगेट करते हैं। पर क्योंकि इनका कोई राजनीतिक अधिकार, कोई इनका राजनीतिक ताकत इनके साथ नहीं जुड़ी है, जैसे कि और सवर्ण जातियों के साथ जुड़ी हुई है, जैसे राजपूत हैं, वैश्य हैं, कायस्थ हैं, वैसे इनके साथ ऐसी स्थिति राजनेता राजनीतिक रूप से नहीं है, आर्थिक रूप से भी नहीं है। इसलिए इनको एक सॉफ्ट टारगेट मान करके इनको टारगेट किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि ओवरऑल जो सवर्ण के खिलाफत हो रही है उसके बेस में मूल रूप से ब्राह्मण ही है, जो कि सबसे खतरनाक है। ब्राह्मणवाद खतरनाक नहीं है पर ब्राह्मण ज़्यादा खतरनाक हैं। इसको लेकर के जेएनयू और अशोका यूनिवर्सिटी जैसे जो संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उनमें बाकायदा इनके खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी होती है। तो कुल मिलाकर के कहने के मतलब ये है कि जो एक पर्टिकुलर समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है वो एक स्वस्थ आंदोलन की स्थिति नहीं बना रहा है, वो बल्कि वो ये बना रहा है कि जाति विभेद जो दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में जो हो चुका है वही उसका दोहराव कहीं आगे ना हो, ये आशंका पैदा हो रही है। ऐसे में जो अभी बताया आपको, जैसे कोर्ट है, अदालतें हैं, सरकार हैं, वो एक इतनी तुरंत ही कोई ऐसी मतलब कार्रवाई उनकी तरफ से होनी चाहिए, पर ऐसा दिखता नहीं है। जैसा कि हम पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि यूजीसी बिल आए कई समय हो चुका है, पर इसमें अभी न तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कोई फैसला आया है और न ही केंद्र सरकार जो यूजीसी ने जो बिल बनाया उसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कोई उसका सुधार, उसमें कुछ हो रहा है, उसमें संशोधन कोई हो रहा है, ऐसा भी सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में शंका यही होती है कि जो आंदोलन जो छात्र स्तर, छात्र राजनीति के स्तर पे हो रहा है, ये आगे इसका फैलाव हो सकता है। और होने की स्थिति ये है कि अगर जैसे कि समता आंदोलन इस प्रकार से कर रही है, उसका जवाब में सवर्ण भी सक्रिय हो रहे हैं, एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं। पर अगर गौर करके देखा जाए तो इन सवर्णों में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राह्मणी समाज जो भावुक दिखाई पड़ रहा है। उसको ये लग रहा है कि हम ही टारगेट किए जा रहे हैं सवर्ण के नाम पर, मनुवाद के नाम पर। तो ऐसे करने से इसीलिए वो भी अपनी तरफ से एक बचाव की मुद्रा में है, आक्रामक होने की स्थिति बना रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा उद्वेलन, ऐसा आक्रामक जो स्थिति, रुख जो है वो कहाँ ले जाएगा समाज को, हमको इस पे विचार करना है। अगर जो एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात जो हमारे यहाँ होती रहती है, और जैसा कि काफ़ी दिखाई पहले भी रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो बिगड़ने की शुरुआत जहाँ से हो रही है। पहले आप देखिए कि जो भाजपा की सरकार जब 2014 से जो लगातार बनी हुई है, उसी समय से ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाली बातें, चर्चाएं चल रही हैं। पहले जो अल्पसंख्यक समुदाय टारगेट किया गया, अब उसके बाद ये यूजीसी बिल को लेकर के
आप हिंदुओं के बीच में ही दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और उन दरारों की कोशिश करने में अब समता वर्सेस सवर्ण हो गया। सवर्ण में भी ब्राह्मण टारगेट ज़्यादा किए जा रहे हैं, मुख्य रूप से उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण खतरनाक, इस प्रकार से बातें हो रही हैं। तो इसका जो जो भविष्य दिखाई पड़ रहा है ऐसी स्थिति में, वो ज़्यादा कोई उज्जवल नहीं है, वो बहुत चिंताजनक और बड़ा स्याह भविष्य दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति ना आए, इस पर विचार हो, हर तरफ से हो। और जहाँ तक समता आंदोलन का जो एक मुद्दा है, वो भी हम उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। और ये सही बात है कि बहुत जो दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो बहुत समय से जो है उसका उत्पीड़न होता रहा है। और जैसे कि समाचार समय समय पर मिलते रहे हैं कि किसी राजपूत ने, किसी ब्राह्मण ने, या किसी उच्च वर्ग, उच्च जाति ताकतवर कोई व्यक्ति है, उसने दलितों का शोषण किया, मार पिटाई की, खंबे में बांध के पीटा। अपना जो बाकी जो और जो होता है मलमूत्र वाली बात जो होती है उसको पिलाने के बाद की खबरें बहुत शर्मनाक खबर होती हैं, घटना है जो कि सामने सुनाई पड़ती हैं, आती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन्हीं को धीरे धीरे जब आक्रोश पैदा होता है, जुल्म पैदा होता है, और अगर उन लोग थोड़ी सी ताकत मिल जाती है ऐसे वर्ग को, तो जाहिर बात हो उनका पहला गुस्सा उसी समाज पर होगा जिसने उसको प्रताड़ित किया, सालों से प्रताड़ित किया है। हमको ये इसमें कोई जितने भी, अगर मान लिया सवर्ण ही को ही दोषी माना जाता है, तो सवर्ण में भी बहुत ही राइट थिंकिंग लोग भी हैं, सही सोच वाले लोग भी हैं, बुद्धिजीवी बहुत हैं। उनको इसको स्वीकार करने में ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए कि हाँ, हम लोग तो से काफ़ी गलतियां हुई हैं, जिसको कि हम अब उसको सुधार की स्थिति बनाते हैं और उनके अंदर जो पीड़ा है इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये पहल होनी चाहिए। तब हो सकता है कि उसके जब पहल होगी तो जो पीड़ित वर्ग, जो शोषित वर्ग कहा जा रहा है, तथाकथित शोषित वर्ग है, उसके अंदर भी एक सद्बुद्धि आवे, उनको लगे कि हाँ भाई, अब अगर किसी ने इसकी अपनी गलती मांगी, सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको भी उनके साथ सहयोग करना चाहिए। और जो पुरानी बातें उस पर पानी डाल दो या मिट्टी डाल दो, जैसा कि कहावत होती है, तो वो चीज़ अगर हम लोग स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि आगे ये जो कड़वाहट जो समाज के अंदर फैल रही है, चाहे अभी तो अपने हिंदुओं में ही फैल रही है, अल्पसंख्यक के खिलाफ काफ़ी कुछ कड़वाहट फैली रही है, तो ये कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और इनको जो दलित शोषित वर्ग है उनको भी सोचना चाहिए कि सवर्ण जो है, ब्राह्मण जिसको टारगेट किया जा रहा है, वो सब ऐसे नहीं। अगर बुद्धिजीवी है तो उन्होंने समाज में सौहार्द और समाज की सेवा करने का बहुत बड़ा काम भी किया, बहुत आज से नहीं, वर्षों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है, परंपरा उनकी ये रही है। इसीलिए वो किसी भी परिवार में शुभ कार्य के लिए जाते हैं, शुभ कार्य कराते हैं, और अभी से नहीं, पहले से कराए चले जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से परिवार हम जानते हैं जो कि समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके घर में आज भी अगर कोई बाई आ रही है बर्तन कपड़ा धोने वाली, या उनके यहाँ कोई जो और भी जो काम करने वाले जो लोग आते हैं, उन सबको उस घर के बच्चे जो है, अगर बाई कोई भी है या कोई सफाई कर्मी है या कोई बड़ी बड़ी उम्र की बाई है, तो घर के बच्चे उनको आंटी बोलेंगे, जी बोलेंगे, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये आज भी है, बहुत से घरों में ऐसा है कि बाई जी, आंटी जी, ये सब उनको उनको उन, उन, उन सफाई कर्मियों को, बाइयों को जो कपड़े धोने आती हैं, घर का सा काम करने आती हैं, उन सबको बड़ा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उससे अच्छी तरीके से उनको संबोधित बहुत रिस्पेक्ट से जी लगाते हैं, आंटी लगाते हैं, ये बाई जी कहेंगे। तो ऐसे भी क्लास है जो इस तरह काम करने वाले सफाई कर्मी, कपड़ा धोने, बर्तन साफ करने वाले, जो चर्मकार जो होते हैं, उनसे भी आप से, आंटी से, जी से बात करते हैं। ये भी अभी भी बहुत जगह चला आ रहा है, अभी बहुत जगह ऐसा होता है। तो इसको भी गौर करिए कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो कि
पेशे को नहीं, आदमी को, आदमी की उम्र को, आदमी के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक आदर भाव रखते हैं। अगर भाव अगर आता है सबके अंदर, और ये अगर वो ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग समाज में बुरे होते हैं, स्वीकार है, तो वो बुरे अगर सवर्णों में होते हैं या कहा यह ब्राह्मण में ही होते हैं, तो ऐसे बुरे दलित वर्ग या शोषित वर्ग में भी होते हैं। तो वो छोटे से जो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे जो होते हैं, जो कि पूरी एक कहावत है कि एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती, पूरे तालाब को गंदा करती है। तो वो जो मछली रूपी जो ऐसे खराब चरित्र वाले लोग हैं, खराब बुरे लोग जैसे हैं, उनसे कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे सवर्ण हो या पढ़े लिखे कथित शोषित क्लास के लोग हों, दलित जैसे होता है, निम्न वर्ग वाले जैसे तथा कथित, ऐसा माना नहीं जाता निम्न वर्ग को, ये क्या है, जो पढ़े लिखे लोग वही निम्न, ऐसा नहीं, कोई किसी को नीच नहीं मानते हैं। पर क्योंकि आजकल चलन में आ गया है तो ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर उनको एक अवसर अच्छी उच्च शिक्षा का मिला हुआ है तो उच्च शिक्षा का लाभ उठाइए, जो शिक्षा उनको मिली है उसका सदुपयोग करें सब वर्ग मिल करके, और ऐसे जो मुट्ठी भर जो गंदी मछलियां हैं उनको किनारा करें, टारगेट करें। अगर टारगेट उनको कर करके अगर दूर किया जाता है, उनको शक्तिहीन बना दिया जाता है, उनको प्रभावहीन बना दिया जाता है, उनको महत्वहीन बना दिया जाता है, तो हो सकता है कि तब एक वाकई जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती है वो सामने दिखाई पड़े। एक ये उम्मीद है। और जहाँ तक यूजीसी इक्विटी बिल का मामला है, तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस पर संशोधन की बात करे, एक वोट बैंक की राजनीति की गंदी ऊंची राजनीति की विचार करते हुए उसमें संशोधन से पीछे न हटे। सुप्रीम कोर्ट जिसमें कि मामला अभी लंबित है, तो वो भी जो है इसको जो अभी जो स्टे लगाया हुआ है, तो उस पर कुछ संशोधन के लिए एक आदेश दे, ताकि ये जो एक शुरुआत हो रही है जो कड़वाहट के समाज के भीतर की, उस शुरुआत को अभी फिलहाल सरकार और शीर्ष कोर्ट ही दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही उनको करना भी चाहिए। और जहाँ तक समाज में आपसी मेल मिलाप की बात है, तो वो बहुत ज़रूरी है। कड़वाहट की बात सामने नहीं आए, और जिस प्रकार से ब्राह्मण टारगेट, ब्राह्मणवाद का विरोध, मनुवाद का विरोध, ये एक इसको बीता समय मान करके आगे की सोच ली जाए, और जो अच्छे लोग हैं, किसी भी वर्ग में अच्छे लोग हैं, उनको प्रोत्साहित, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश की जानी चाहिए। यही इस समय की मांग हो सकती है, इस समय की स्थिति बन सकती है, ताकि एक आपसी कड़वाहट बहुत जल्दी दूर हो। इसी में हमारा, आपका, समाज का, देश का, सबका ही हित इसी में ही निहित है। यही बात आज की इस चर्चा का यही निचोड़ माना जा सकता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every